गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी नेक्स्ट लास्ट टाइप की बात करने जा रहे हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें इन दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अननोन कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड k. The conditions are given according to the nature of the roots. That is, in your first sum, if the quadratic equation this x square minus 4x plus k equals to 0 has equal roots, then find the value of k. It is given that the roots are equal. If the roots are equal, you know very well that discriminant should be equals to 0 if the roots are equal. तो discriminant इसका 0 के इक्वल हमने सेलेक्ट कर लेना है just because of if the roots are equal. This is the condition of equality of the roots. तो b square minus 4ac should be equals to 0. आपने a b c की वैल्यू यहाँ से फिल करनी है. a इज इक्वल टू एक्स का स्केयर का कोफिशेंट दैट इज़ योर a, b इज़ -4 एंड c इज़ k. c इज़ इक्वल्स टू k जो कांस्टेंट टर्म है. तो आपने वो वैल्यूज़ फिल कर देनी है. देन आफ्टर इसको सॉल्व करना है. 16 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के साथ माइनस कट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए k. सिंपल एज दैट. ठीक है, वेरी इजी पॉइंट्स. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. This is the similar sum but some typical statement like it is the equation given to you that is 8kx multiplied by x minus 1 plus 1 equals to 0 are real and equal. It is given that they are real and equal. तो आपने real और equality इसमें से कोई भी आप कंडीशन लेके इसको सॉल्व कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वालिटी को ले लेते हैं. इफ़ द रूट्स आर इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0. यहाँ से आपने वैल्यूज़ फिल करनी है. उसके पहले से आपने इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. तो 8k x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. इट विल गिव यू 8kx स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 1. क्लियर. तो हेयर यू विल गेट a इज़ इक्वल टू 8k एंड b इज़ इक्वल टू माइनस 8k एंड c इज़ इक्वल्स टू 1. क्लियर. तो आपने दैन इनकी वैल्यूज़ फिल कर देनी है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac में. देन यहाँ से आप 32k कॉमन निकाल लोगे. यू विल गेट 2k माइनस 1. देन 1 बाय 1 इसको एक बार 32k को 0 के इक्वल कर दो एंड एक बार 2k माइनस 1 को 0 के इक्वल कर दो एंड यू विल गेट k इक्वल्स टू 0.32 एंड k इज इक्वल टू 1/2. 0.32 k की वैल्यू 0 आ जाएगी एंड 1/2 आ जाएगी. ठीक है, बट हेयर k इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज k कैन नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. लिखते हैं कैसे. ये उन्होंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम k की वैल्यू 0 फिल कर देते हैं यहाँ पर तो ये सारी की सारी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 0. दैट इज़ 0 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0. यहाँ से मिला 1 इज़ इक्वल टू 0. तो इज़ इट ट्रू? नो, दिस इज़ 1 कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता. तो ये क्या है, ट्रू नहीं है. इसलिए k की वैल्यू 0 जो है वो यहाँ पे हम फिल नहीं कर सकते. इसलिए हमने k की वैल्यू 0 को रिजेक्ट कर देना है और हमारे पास k की वैल्यू आएगी दैट इज़ 1/2. क्लियर. जब भी आपके पास k की दो वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगी मार्क इट. आपने k की वैल्यू को यहाँ पे फिल करके देख लेना है. क्लियर. सो दैट यू विल गेट टू नो विच वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. 2018 में आया हुआ है. इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. कह रहा है अगर x इक्वल टू 3 अगर इसका इक्वेशन का रूट है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो बेटा बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है. आपने सिंपली x की जगह पे x की वैल्यू 3 फिल कर देनी है. ठीक है, बाद में उसको सॉल्व कर लेना. यू विल गेट द आंसर. क्योंकि अगर x माइनस 3 इसका रूट है तो इस पर वैल्यू फिल करने के बाद इसका आंसर 0 आना चाहिए. ठीक है, तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू 3 फिल करोगे आप इक्वल टू 0 लिख दोगे. बाद में इसको सॉल्व करोगे और आप k की वैल्यू बड़े ही आराम से निकाल सकते हो. क्लियर. बस सिंपली आपने x की वैल्यू 3 फिल कर देनी है और बाद में k की वैल्यू निकाल लेनी है. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस. सिर्फ इसका डिस्क्रिमिनेंट पूछा उसने और कुछ नहीं पूछा. मीन्स आपने निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, तो उसके लिए पहले ए बी सी चाहिए. तो इसमें ए बी सी आपको नहीं मिल रहा है. सबसे पहले आप इसमें इसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे. x प्लस 5 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. दिस इज़ ए स्क्वायर, दिस इज़ बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड 2ab.
2 इंटू 5 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू 10x, वो यहाँ पे आ गया, प्लस का साइन था तो प्लस। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 10x माइनस 6, अगर आप चाहो तो 10x के साथ यहाँ पे 10x कट कर सकते हो, क्लियर। एंड 6 इधर जाके माइनस का, इधर आके प्लस हो जाएगा, 25 प्लस 6 31, क्लियर। तो अब आपकी ये इक्वेशन बन गई है, x वाली टर्म 0 हो गई, तो a आ गया 1, b आ गया 0 x वाली टर्म, और c आ गया 31। अब आप यहाँ पे वैल्यूज फिल करो एंड दिस विल बी योर डिस्क्रिमिनेंट, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट सम देख लेते हैं, दिस इज आल्सो द इम्पोर्टेंट सम। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल। तो सिंपली डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इक्वल टू 0 है। पहले हम इसको अपनी जनरल फॉर्म की तरह बना लेंगे, क्लियर। तो हमने क्या करना है, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देना है mx को 6x के साथ, तो ये बन जाएगा 6mx², 6mx²। फिर mx को 10 के साथ करोगे तो इट विल गिव यू 10mx एंड देन प्लस 25, क्लियर। तो अब x² के साथ लगा है 6m, x के साथ लगा है 10m एंड दिस इज़ योर कांस्टेंट टर्म। तो ये हो गया आपका a, दिस इज़ योर b एंड दिस इज़ योर c, क्लियर। अब आपको a b c मिल गए हैं, अब आपने डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट निकालने बैठ जाना है। डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 कर देना है, सिंस द रूट्स आर इक्वल, क्योंकि रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, क्लियर। तो आप भी यहाँ पे वैल्यूज़ फिल करोगे, 10m² माइनस 4 ac, क्लियर। देन यहाँ से आपने 100m कॉमन निकाल लिया उन्होंने, तो अगेन बाद में एक बार आपने 100m को 0 के इक्वल पुट कर देना है और एक बार आपने m-6 को 0 के इक्वल पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से 100m इज इक्वल टू 0, 100m इज इक्वल टू 0, तो m आ जाएगा 0/100 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ से 0 आएगी और यहाँ से आएगी 6, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे वैल्यू फिल करके देख लेनी है। यहाँ पे उन्होंने गलती से बाय मिस्टेक में k लिख दिया है, यहाँ पर आपका m आना है, ठीक है। ये बाय मिस्टेक k लिख दिया, तो m की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 फिल कर देते हैं, m की जगह पे यहाँ पे अगर 0 फिल करोगे तो ये सारी टर्म क्या रहेगी, 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो 0 प्लस 25 इक्वल्स टू 0 विच इज़ इक्वल टू 25 इक्वल टू 0 विच इज़ रॉन्ग, नॉट ट्रू। तो इसलिए m की वैल्यू हम 0 फिल नहीं कर सकते। सो देयर फॉर m की कौन सी वैल्यू होगी, 6, क्लियर एवरीवन। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, आपने जस्टिफाई करके आना है कि कौन सी वैल्यू फिल कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगेन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, रूट्स आर इक्वल। अब आपको इक्वेशन इस टाइप की दे दी है, क्लियर। अब इसको इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, x² के साथ लगा है k-4, x वाली टर्म के साथ लगा है k+1 और कॉन्स्टेंट टर्म है 1, एंड दिस इज़ योर a, दिस इज़ योर b एंड दिस इज़ योर c। बाद में आपने यहाँ पे वैल्यूज फिल करनी है, b² माइनस 4ac, इट मीन्स b का स्क्वायर x+1 का स्क्वायर माइनस 4 a कितना है आपके पास, k+4 इंटू c। यहाँ पे आपने वैल्यूज इनको ओपन कर लेना है, यहाँ पे फार्मूला लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, k² प्लस 1² प्लस 2k। यहाँ पे 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज़ 4k माइनस 4 4 16, सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस। और इसको आपने फैक्टराइजेशन मेथड इसके फैक्टर बना लेने हैं, ठीक है। आपके फैक्टर आएंगे 5 3 15, रिक्वायर्ड नंबर आएंगे -5 और 3। तो आप सीधा भी लिख सकते हो x-5 एंड x+3, यही उन्होंने निकाले हुए हैं, ये देखो। आप शॉर्टकट भी निकाल सकते हो, अगर शॉर्टकट देखना है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ पे आप शॉर्टकट देख सकते हो कि कैसे करते हैं ये। यहाँ से आपकी k की वैल्यू आएगी, एक आ जाएगी पॉजिटिव का 5 और एक आ जाएगी -3 जब इक्वल टू 0 करोगे, क्लियर क्लियर। अब आप दोनों की दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे फिल करके देख सकते हो, ठीक है। ये 0 इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। सो हैंस यू कैन सॉल्व दिस सम। लास्ट सम आपका ये भी, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सम। अगेन द इक्वेशन इज़ गिवन टू यू, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के। कंडीशन आपको दे दी है, डज नॉट हैव एनी रियल रूट। भाई इसकी कोई भी रियल रूट नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का कोई, अगर वैल्यू इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है तो इट मीन डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 है, नेगेटिव वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट की। तो आपने डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 लेके ही सॉल्व करना है सम को, और k की वैल्यू 9 से छोटी वाली सारी की सारी क्या आ जाएंगी, ये इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, k इज़ लेस देन -9। क्लियर है एवरीवन। जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपने सम करना है अटैम्प्ट अपना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स आर
रियल, अगर रूट्स रियल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, या तो 0 के ग्रेटर देन होता है, ठीक है, रूट्स आर रियल, क्लियर, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे उन्होंने इक्वालिटी का साइन भी डाल दिया है। तो यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है, यू विल गेट 4 स्क्वायर माइनस 4k ग्रेटर देन 16, क्योंकि ये दोनों के दोनों नेगेटिव साइंस हैं, तो जब नेगेटिव साइन हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाएगा। तो -4k ग्रेटर देन है -16k, जब माइनस साइन हटाएंगे यहाँ से तो ये 4k जो है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 16k, ठीक है, माइनस साइन रिमूव हो जाएगा। बाद में आपने जैसे इक्वालिटी को डील करते हो वैसे ही आप इसके साथ डील करोगे, तो इट विल गिव यू k लेस देन इक्वल टू 4। क्लियर एवरीवन, ठीक है। अगर रूट्स 0 भी होते हैं इक्वल रियल्स और ग्रेटर देन 0 इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, अगर आप इक्वल टू 0 भी ले रहे हो तो भी रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, वेदर दे आर इक्वल बट रूट्स ए रियल एग्जिस्ट करते हैं। तो लेस ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का साइन ले लिया उन्होंने, क्लियर। सो इस वे से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपका लास्ट सम है, 2019 में आया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों के दोनों रूट्स एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल टू ईच अदर हैं, ठीक है। तो इट मीन्स लेट अस से आपका एक रूट है अल्फ़ा और दूसरा रूट है 1/अल्फ़ा, ठीक है। जैसे अल्फ़ा बीटा होता है ना, तो एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा बीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल पहले वाले का, दैट इज़ 1/अल्फ़ा, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी सम निकाल सकते हो और सम ऑफ रूट से भी निकाल सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होती है, इट इज़ गिवन टू यू, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/a, ये दोनों रूट्स की प्रोडक्ट हो गई, इज़ इक्वल टू c/a, और c/, दिस इज़ a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, 1 इज़ इक्वल टू c की वैल्यू आपके पास है k और a की वैल्यू आपके पास है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3। वेरी इंपॉर्टेंट सम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम, क्लियर एवरीवन। इफ़ द रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर मीन्स अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा कितना होगा 1/अल्फ़ा, ये दो रूट्स हैं, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट करके ही आप सम निकालोगे, क्लियर एवरीवन। सो रिवाइज दिस वीडियो एंड कंप्लीट द रिलेटेड प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। हैव ए नाइस डे एवरीवन।